नमस्कार, टिंज भारत देखने आप में हूँ रमेश सिंगटा। मौसम में बदलाव आ रहा है, इसका असर पहाड़ों पर भी हो रहा है। गर्मी में भी ठंड का एहसास हो रहा है। क्यों ये बदलाव आ रहा है और क्यों आजकल भी बर्फबारी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो रही है? गर्मी क्या वाकई नहीं आएगी? पिछले बरसात की तुलना में क्या तुलनात्मक तरीके से हम देखा जाए तो इस बारी भी मानसून के दौरान क्या डब्ल्यूडी सक्रिय होगा? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पॉल साहब, आपका टिंज भारत में बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। वही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है हिमाचल प्रदेश में, खासतौर पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सर्दी हटने का नाम ही नहीं ले रही है। देखिए डॉक्टर साहब, इसमें मुख्य वजह तो जलवायु परिवर्तन माना जाता है, क्योंकि न केवल देश में बल्कि आप दुनिया की भी बात करते हैं तो कई जगह ऐसी हैं जहां इसका असर देखने को लगातार हर साल मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ में जो शोध इसमें हुआ है उसमें ये पाया गया है कि जो पश्चिम विक्षोभ हैं वो जो है उत्तरी भारत में ज़्यादा लंबा समय रहने लग गए हैं। आमतौर पर ये होता था कि पश्चिम विक्षोभ जो है गर्मियों के बाद जो है उनका रुझान जो है नॉर्थवर्ड हो जाता था, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है। तो उनका असर जो है इवन मानसून में भी और गर्मियों में भी जो है नॉर्थ इंडिया में देखने को मिल रहा है। तो जो ये हवाएं होती हैं जो पश्चिम विक्षोभ को बनाती हैं और उनको आगे करती हैं, उनका असर हमें लगातार गर्मियों में देख रहे हैं। उससे आप देख रहे हैं कि अब न केवल इस साल बल्कि पिछले कुछ सालों से लगातार जो है ये उत्तर देखने को भारत मिल रहा है। इतना बड़ा बदलाव किन कारणों से? वैज्ञानिक तथ्य क्या कहते हैं? वैज्ञानिक तथ्य तो एक मुख्य तथ्य जो शोध से हमें और डाटा से मिला है उसमें ये है कि एक जेट स्ट्रीम होता है जो कि 10 किलोमीटर में एक बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, लेकिन वो गर्मियों में ऊपर चली जाती हैं नॉर्थवर्ड, लेकिन अब वो हमारे इलाके में रह रही हैं जो कि पश्चिम विक्षोभ को लगातार बना रही हैं। और लगातार आप देख रहे हैं कि पश्चिम विक्षोभ न केवल सर्दियों में आ रहे हैं और मानसून में भी आ रहे हैं। तो इस साल भी वही एक कारण है जो अप्रैल में लगातार आप बारिशें देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर भी जो है सामान्य से काफ़ी कम चल रहे हैं। और आज तो इसका असर देखने को मिलेगा ही, कल भी रहेगा, न केवल अब लेकिन मई का फर्स्ट वीक भी आप देखोगे कि हम प्रदेशवासियों को जो है टेम्परेचर कम मिलेंगे, बारिशें फिर मिलेंगी। तो कुल मिला के जो है मुख्य कारण ये है कि जो पश्चिम विक्षोभ का ज़्यादा समय उत्तर भारत में रहना, और वो रहने की वजह यह है कि जो एक मैंने बताया कि तेज़ हवाएं जो मुख्य तौर पर इनको बनाती हैं वो लगातार जो है उनका माइग्रेशन जो है, उनका रुझान जो है जो कि उत्तरी गोलार्ध की तरफ होता था इन दिनों, वो हमारे एरिया में रह रहा है। तेज हवाओं का रुख पहाड़ की तरफ हुआ है। मॉनसून कब आएगा और इस बारी क्या मॉनसून सामान्य रहेगा या पिछले वर्ष के मुकाबले में ज़्यादा रहेगा? देखिए, अभी का जो हमारा शुरू का अनुमान है मानसून सामान्य रहेगा। सामान्य से तात्पर्य है कि जो अच्छा मानसून रहने की संभावना है करीब 100 में से 62% है। 62% जो है मानसून का अंदेशा है कि अच्छा मानसून रहेगा। जहाँ तक पिछले मानसून की बात है, पिछले मानसून में आपने देखा कि लगातार जो है बारिशें तेज़ रहीं। इस साल भी ऐसी संभावनाएं हैं। हालांकि थोड़ा जल्दी है बताना, इस विषय में हम आपको आगाह करेंगे आपके माध्यम से। 20 मई के आसपास जो है प्रदेशवासियों को आगाह करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में या नॉर्थ वेस्ट इंडिया में किस तरह का जो है असल में मानसून रहेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इनिशियल जो हमारा अंदेशा है वो अच्छे मानसून का है। ओलावृष्टि, जब ओलावृष्टि होती है, हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी बागवानी पर केंद्रित है, कृषि पर आधारित है। चिंताएं किसान और बागवानों की बढ़ जाती है। आने वाले समय के अंदर किन किन क्षेत्रों में ओलावृष्टि ज़्यादा होगी? हालांकि तापमान में गिरावट आई, उसकी संभावना शायद कम है, लेकिन जिन क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि होगी वहाँ ओलावृष्टि ज़्यादा हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे अभी जो है जो हिमाचल प्रदेश के जो निचले क्षेत्र हैं वहाँ ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि वहाँ तापमान ज़्यादा है। इसलिए ऊना जिला, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर के कुछ हिस्सों में जो है एक दो जगह पे ओलावृष्टि जो हो सकती है अभी आज उसके चांसेस हैं। इसके बाद फिर जैसे कल से बारिश में कमी आ जाएगी। कल तो ओलावृष्टि की संभावना नहीं है, लेकिन उसके बाद 4 और 5 तारीख को पश्चिम विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय होगा। लेकिन ये मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये पश्चिम विक्षोभ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसा ये था। तो ये बारिश जरूर देगा, ओलावृष्टि ये दे सकता है। और उन दिनों ओलावृष्टि की संभावनाएं जो ज़्यादा बनती हैं, जो कि ओलावृष्टि की जो प्रोन एरिया हैं जिसमें शिमला जिला, मंडी, कुल्लू, यहाँ पे ज़्यादा संभावनाएं हैं। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि ओलावृष्टि का असर बागवानों और जो है खेती हार के ऊपर इसका जो है बड़ा इम्पैक्ट, बहुत गलत इसका असर पड़ता है।
और न केवल उससे तापमान में कमी आती है बल्कि ओवरऑल जो है हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है उसमें उसमें कमी आती है। और साथ साथ में जो है पूरा एक बागवानों का जो है एक इन्वेस्टमेंट होता है। इससे जुड़ा बागवान का एक सवाल है, जी। एंटी हेल गन जहाँ लगी है, क्या उससे बादल दूसरी दिशा में जाते हैं? क्योंकि बागवानों की धारणा बन रही है कि जिन क्षेत्रों में पहले ओलावृष्टि नहीं होती थी वहां भी ओलावृष्टि हो रही है। वैज्ञानिक तथ्य इसके पीछे क्या कहते हैं? देखिए अगर वैज्ञानिक स्वरूप इसका देखा जाए तो प्रारूप अगर देखते हैं तो ये ज़रूर है, क्योंकि जब भी एंटी हेल गन आप चलाएंगे तो उससे वो जो बादल हैं उनको थोड़ा डिस्पर्स करता हो, इधर से उधर जो है उनकी दिशा बदलती है, तो उससे ये हो सकता है कि एक इलाके से बादल दूसरे इलाके में जा सकते हैं। लेकिन अभी शोध का विषय है और मुझे लगता है कि ये बागवानों को और यूनिवर्सिटी को और इंस्टीट्यूशंस को मुझे लगता है इसके ऊपर शोध करना चाहिए और इस तरह की चीज़ों को प्रयोग में लाने से पहले मुझे लगता है कि और इसके ऊपर ध्यान करने की आवश्यकता है। अंतिम सवाल, बर्फबारी आने वाले दिनों के अंदर कौन कौन से हिमाचल के क्षेत्रों में होगी? मुख्य तौर पर चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर, यहाँ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 4 और 5 तारीख को बर्फबारी की संभावना है। बाकी प्रदेश में मौसम आमतौर पर खराब नहीं होगा, ठीक ही रहेगा। सिर्फ जो है मध्यम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ जगहों पे, ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ जगहों पे जो है बारिश और बर्फबारी होगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस दफ़ा हिमाचल प्रदेश में फिर से मौसम सामान्य बना रहेगा। सामान्य का मतलब ये है कि पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी बारिश होगी, अच्छी बारिश होने के आसार हैं कुछ दिनों के भीतर, और इसमें भविष्यवाणी, सटीक भविष्यवाणी आएगी, हम उसको भी लगातार आपके सामने साझा करेंगे। और बर्फबारी जैसा कि जिक्र किया, पहले सप्ताह में, मई के पहले सप्ताह में पहाड़ों पर कुछ जिलों में, चंबा खासतौर पर सबसे ज़्यादा जो जहां बर्फबारी हो सकती है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 2-3 और क्षेत्रों में भी बर्फबारी हो सकती है। तो आप तैयार रहिए, मई महीने में भी हिमाचल प्रदेश में गर्मी पड़ने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। टिंज भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।